नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। मित्रों, करंट अफेयर की आज ये तीसरी क्लास है आपकी और आज जो क्लास होगी वो जैसे पुरस्कार वगैरह पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार। तो जो नोबेल पुरस्कार है 2025 के, जिसमें आप देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो मैरी ई ब्रुनकोव को दिया गया है, ये अमेरिका की हैं। और दूसरे फ्रेड रैम्सडेल को दिया गया है, ये अमेरिका के हैं ये भी। और तीसरे व्यक्ति हैं सिमोन साकागुची, ये जापान के हैं। ठीक है। ये जो जिस कार्य के लिए दिया गया है ये परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में, जिसमें जॉन क्लार्क जो ब्रिटेन से हैं, मिशेल एच देवोरेट ये फ्रांस से हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं जॉन एम मार्टिनिस, ये यूएसए से हैं। तो इन तीनों को मिलाकर के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये भौतिकी का इन्होंने कुछ खोज की है, जिसमें विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटम की खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। तीसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें सुसुम कितागावा जो जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उमर एम यागी ये जॉर्डन से हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इन्होंने धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए कार्य किया। ठीक है। तो इसलिए इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला है शांति पुरस्कार। ये मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया है, जो वेनेजुएला से हैं। ठीक है। और वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन प्राप्त करने के उनके संघर्षों के लिए उन्हें दिया गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे, मारिया कोरेना मचाडो, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जिसमें जोएल मोकिर ये अमेरिका से हैं, और फिलिप अगियन ये फ्रांस से हैं, और पीटर हॉबिट ये कनाडा से हैं। इनको संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था का जो है या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनकी पहचान की है इन्होंने। अगला है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है लाजलो क्रास नाहोरकाई, क्या नाम है, क्रास नाहोरकाई, इनको, ये हंगरी से हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए जो प्रलयकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है। ठीक है। तो ये था आपका चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं सौंदर्य प्रतियोगिताएं। फेमिना मिस इंडिया 2026 साध्वी सतीश सेल ये गोवा की हैं, इनको मिला है। मिस यूनिवर्स 2025 जो 74वीं है, ये फातिमा बॉश जो मैक्सिको की हैं, इनको मिला है। ठीक है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो थाईलैंड और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था मनिका विश्वकर्मा ने। आयोजन थाईलैंड में हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, मनिका विश्वकर्मा ने। मिसेज यूनिवर्स 2025 की बात की जाए तो इसमें शेरी सिंह को ये दिया गया है, और ये नोएडा उत्तर प्रदेश की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 ये ओपला सुचाता चुआंगसरी, ये पहली थाई महिला हैं जिनको ये मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। और इसका जो आयोजन था वो हैदराबाद तेलंगाना में, और भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो नंदिनी गुप्ता ने किया है।
ठीक है। दुनिया की पहली मिस एआई किंजा लाइली, ये मोरक्को की इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो किंजा लाइली को याद रखेंगे आप, ये दुनिया की पहली मिस एआई है। चलिए अगला है 19वां वाफ्टा पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में देखें वाफ्टा पुरस्कार में, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में देखें तो पॉल थॉमस एंडरसन, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे। ये वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए जो इन्होंने निर्देशन किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो रॉबर्ट अरामयो आइश्वर के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो जो अभिनेत्री थी वो जेसी बकले, हेमनेट इनकी जो कृति थी, ये इसमें इन्होंने काम किया था। आगे देखें तो फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म वूंग ने भी अवार्ड जीता, बाल और पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में। तो वूंग को याद रखेंगे, ये फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म थी जिसने बाल और पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार या अवार्ड जीता है। ठीक है, ये था 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026। अब बढ़ते हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, घोषणा 1 अगस्त 2025 में हुई थी इसकी। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो 12th फेल थी, और इसके जो निर्देशक थे वो विदु विनोद चोपड़ा जी थे। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर बात की जाए तो कथाल ए जैकफ्रूट मास्टरी, ठीक है, और निर्देशक इसके यशोवर्धन मिश्र थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो शाहरुख खान जो जवान के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, फिल्म इनकी जो रही वो द केरल स्टोरी रही। ठीक है, ये था आपका 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। अब उसके बाद देखते हैं 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025। इसमें देखें तो पाल्मे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के रूप में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि नादिया मेलेटी, ये द लिटिल सिस्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रदर्शन किया इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में देखें तो क्लेवर मेंडोसा फिल हो, ये द सीक्रेट एजेंट के लिए ये भी निर्देशक थे। ठीक है, तो ये था 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025। उसके बाद देखते हैं 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है ऑस्कर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखें तो वन बैटल आफ्टर द अनदर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो पॉल थॉमस एंडरसन, ये वन बैटल आफ्टर द अनदर के लिए ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकल वी जॉर्डन, फिल्म सिनर्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैकी बकले, ये हेमनेट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये था 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026। अब उसके बाद बढ़ते हैं रेमन जो 67वां यानी कि 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए। इसमें देखें तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबल एजुकेट गर्ल संस्थापक सफीना हुसैन, ठीक है, को दिया गया है। उसके बाद देखें साहिना अली, ये मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया है, और फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस, इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। असमिया के लिए देवव्रत दास, जो कि इनका जो उपन्यास था वो करही खेलर साधु, ठीक है, तो असमिया के लिए देवव्रत दास को दिया गया है। बोडो के लिए सहाय सूली ब्रह्मा, इनका उपन्यास द्वंगवी लामा म्यासे वाथवन, ठीक है। डोंगरी के लिए खजूर सिंह ठाकुर, ये कविता इनकी दोहे ठाकुर सत्यसिंह, ठीक है। बंगाली के लिए देखें तो
प्रसून बंदो बंदोपाध्याय, ये कविता श्रेष्ठ कविता इनकी थी। उर्दू के लिए देखें तो प्रीति पाल सिंह बेताब को, जिनकी कविता सफर जारी है। हिंदी के लिए देखें, देखिए इसमें उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? तो उर्दू के लिए याद रखेंगे प्रीतिपाल सिंह बेताब को सॉरी, जिनकी कविता सफर जारी है। हिंदी के लिए देखें तो ममता कालिया, ये संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, ठीक है? अंग्रेजी के देखें तो नवतेज सरना, उपन्यास इनका क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है? मैथिली के लिए महेंद्र, संस्मरण देखें तो धात्री पान संगम को। संस्कृत में अगर देखें तो भद्रेश दास, इनकी जो कविता है वो प्रस्थान चतुस्तये ब्रह्मघोषः, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार है ये 2025, ठीक है? इसमें देखें तो असमिया के मामले में असमिया के लिए जो दिया गया है वो सुप्रकाश भुइयां, कहाँ ऊंचियानामा। बोडो में देखें तो अमर खुंगुरबर, इनकी जो कविता है वो असुर, ठीक है? उर्दू के लिए नेहा रुबाब को दिया गया है। सिंधवी के लिए मंथन बचाड़ी को दिया गया है और नेपाली के लिए सुभाष ठकुरी को दिया गया है। हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनकी जो कविता है वो संग्रह है वो फिर उगना है, ठीक है? अंग्रेजी के मामले में देखें तो अद्वैत कोटवारी को, इनका उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ठीक है? मैथिली में देखें तो नेहा झा मनी को दिया गया है। इनका काव्य संग्रह बनारस आहम। संस्कृत में देखें तो डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं युवा के बाद साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, ठीक है? बाल साहित्य में देखें तो नेपाली के मामले में सांडुम लेप्चा, उपन्यास शांतिवन है। कश्मीरी इजहार मुवासिर, ठीक है? डोंगरी में पीएल परिहार शौक। असमिया सुरेंद्र मोहन दास। हिंदी में सुशील शुक्ल, इनकी कहानी 1/12, ठीक है? अंग्रेजी में देखें तो नितिन कुशलप्पा, इनकी कहानी साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, ठीक है? मैथिली के बारे में देखें तो मुन्नी कामत, इनकी कहानी चुक्का है। और उर्दू के लिए देखें तो गजनफर इकबाल, इनका लेख संग्रह कौमी सितारे है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही लायता लेडीज और जिसके निर्देशक रहे किरण रावत, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो किरण रावत रहे, ठीक है? फिल्म लायता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, ठीक? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म जिगरा के लिए। उसके बाद देखते हैं 25वां आईफा अवार्ड 2025, ठीक? सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, निर्देशक किरण रावत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो कार्तिक आर्यन, फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो नितांशी गोयल, ये फिल्म लापता लेडीज के लिए। निर्देशक किरण राव, जो कि फिल्म लापता लेडीज के लिए है, ठीक है? अगला है 68वां ग्रैमी पुरस्कार 2026। एल्बम ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो द डी बितिरार मास फोटोस, जो कि बैड मनी से संबंधित है, ठीक है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर को चुना गया है। ये क्रेडिट लेमर और एस जेडल एस जेड ए। सॉन्ग ऑफ द ईयर देखें तो वाइल्ड फ्लावर, ये सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा। धर्मगुरु दलाई लामा ने मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा एल्बम के लिए ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड श्रेणी में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां एमी अवार्ड 2025, इसमें देखें तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट, बेस्ट एक्टर कॉमेडी जो से स्तर में रहे सेठ रोगन द स्टूडियो के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी देखें तो जीन स्मार्ट एक्स के लिए। बेस्ट एक्टर ड्रामा नोआ नूह वाइल द पिट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा देखें तो ब्रिट लोअर सेवरेंस के लिए। ठीक है, तो ये 77वां एमी अवार्ड 2025 था। अब उसके बाद देखते हैं कुछ पद्म पुरस्कार 2026। तो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 के दिए जाने की घोषणा की। इसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इसमें 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी यानी एनआरआई और 16 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं जिनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा याद करने के लिए आपको जरूरी है पद्म विभूषण, जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और उनके क्षेत्र पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले देखेंगे धर्मेंद्र सिंह दियोल, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मरने के बाद इनको मिला है। ठीक है, जो कि कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद देखें किटी थॉमस, ये सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है, ये केरल से हैं। एन राजन, ये कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं यूपी लोअर के लिए या यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, 2026 में जो भी एग्जाम होंगे कि यूपी के कौन है, एन राजन, जो कि कला से संबंधित है। ठीक है, पी नारायण, ये साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, केरल से हैं। वी एस अच्युतानंदन, ये मरणोपरांत है इनको भी और सार्वजनिक मामले केरल से संबंधित है ये। ठीक है, ये 5 हैं पद्म विभूषण वाले व्यक्ति जिनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पद्म भूषण जो कि 13 व्यक्ति को मिला है। इसमें देखें तो अलका याग्निक, जान ही रहे होंगे आप अलका याग्निक को, ये कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से। ममूटी, ये कला से संबंधित है, केरल से हैं। उदय कोटक, ये व्यापार एवं उद्योग, महाराष्ट्र से। विजय अमृतराज, ये खेल से संबंधित है, यूएसए। भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले, उत्तराखंड से। शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले, झारखंड से है ये। और पीयूष पांडे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और ये कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से। ठीक है, नूरी दत्तात्रेयडू, ये चिकित्सा से संबंधित है, एनआरआई है ये। और कलपिट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी, ये चिकित्सा संबंधित है, तमिलनाडु से है। एस के एम मेलानंदन, ये सामाजिक कार्य संबंधित है, तमिलनाडु से। शतावधानी आर गणेश, ये भी ये कला संबंधित है, ये कर्नाटक से हैं। और वी के मल्होत्रा, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है, सार्वजनिक मामले में, दिल्ली से हैं ये। वेल्लापट्टी नटेशन, ये सार्वजनिक मामले में इनको भी दिया गया है और ये केरल से हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ प्रमुख पद्मश्री विजेता, सभी को नहीं देखेंगे, जो जरूरी हो गए वो देखेंगे। जैसे रोहित शर्मा को मिला है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, ये खेल संबंधित है। रोहित शर्मा को तो कौन नहीं जानता ना। विश्व बंधु, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। और कला डोमचक, लोक नर्तक थे, ये पटना बिहार से संबंधित है। सतीश शाह, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है, कला संबंधित है, ये भी महाराष्ट्र के हैं। प्रवीण कुमार, ये खेल संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है ये। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। व्लादिमीर मेस्ट विरलेश्वरी ली, मरणोपरांत, ठीक है, खेल संबंधित है और ये जॉर्जिया कुश्ती पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी हैं। ठीक है, गरिमीला बालकृष्ण प्रसाद, ये इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये कला से संबंधित है। हरि माधव मुखोपाध्याय, इनको भी मरणोपरांत, कला संबंधित है ये। कविंद्र पुरकायस्थ, कविंद्र पुरकायस्थ, ये मरणोपरांत इनको दिया गया और सार्वजनिक मामले से संबंधित है ये। ठीक, आर कृष्णन, मरणोपरांत इनको भी मिला है, कला संबंधित है। रघुपात सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिला है, कृषि संबंधित है ये। रामा रेड्डी ममिदी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, पशुपालन संबंधित है ये। और टीटी जगन्नाथ, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ हुआ, तो पणजी गोवा में हुआ ये और 20 से 28 नवंबर 2025 के बीच चला है। फोकस देश कौन था, तो जापान, भागीदार देश स्पेन था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखें तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो कि मिला है स्किन ऑफ यूथ को। ठीक है, ये वियतनामी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो
सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो कि संतोष दवाखर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो उबेमर रियोज, इनकी जो फिल्म थी वो ए प्योर, इनकी जो फिल्म थी, ठीक है। उसके बाद देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्तान को, इनकी फिल्म थी लिटिल ट्रबल गर्ल्स, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2025। फिक्शन सर्विस फिक्शन पर्सिवल एवरेस्ट को, उपन्यास था इनका जेम्स, ठीक है। ड्रामा के लिए देखें तो ब्रैंडन जैकब्स जेनकिंग को दिया गया है, और इनका जो नाटक था वो था परपोज के लिए, ठीक है। कविता के मामले में देखें तो मैरी हाउ, कविता इनकी न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 83वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर देखें तो फिल्म ड्रामा हेमनेट, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी या संगीत वन बैटल ऑफ द अनदर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि ड्रामा के रूप में देखें तो वैगनर मोरा, फिल्म था द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट अभिनेत्री जो कि ड्रामा के रूप में जेसी बकले, इनकी फिल्म थी हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो पॉल थॉमस एंडरसन, फिल्म था वन बैटल ऑफ द अनदर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इफ्को साहित्य सम्मान 2025। 30 दिसंबर 2025 को इफ्को द्वारा यह सम्मान कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पुष्पा आपको याद होगा, झुकेगा नहीं साला, है ना। तो पुष्पा क्या कर रहा है, चंदन की तस्करी कर रहा है, किसकी, चंदन की। और चंदन, आप जब कोई फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के लिए आपको बड़ा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है, किसकी, खाद की। खाद किसका चाहिए आपको, इफ्को का, बस, ठीक है। चलिए इसके साथ ही इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, इसमें देखें तो 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे वीरता श्रेणी में व्योमा प्रिया, इनको मरणोपरांत मिला है, कोयम्बटूर तमिलनाडु से हैं ये। दूसरे हैं कमलेश कुमार, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है, कैमूर बिहार से हैं ये। तीसरे हैं मोहम्मद सिदान पी, ये पलक्कड़ केरल से हैं। और चौथे हैं अजय राज, आगरा से हैं ये, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो अजय राज को भी आप याद रखेंगे, वीरता श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है, आगरा से हैं ये, ठीक है। चलिए अगला है कला एवं संस्कृति श्रेणी में, तो इसमें देखें तो एस्थर लाल दुहावमी हनामटे लुंगली, ये मिजोरम से हैं। दूसरे हैं सुमन सरकार नदिया, जो पश्चिम बंगाल से हैं। पर्यावरण श्रेणी में देखें तो पूजा, जो बाराबंकी से उत्तर प्रदेश से है ये, ठीक है। तो पूजा का नाम याद रखेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब पूजा, ठीक है। चलिए याद रहेगा। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में देखें तो श्रावण सिंह या श्रवण सिंह, फिरोजपुर से है ये, पंजाब से, ठीक है। दूसरे हैं वंश तायल, ये चंडीगढ़ से हैं। सामाजिक सेवा श्रेणी में इनको पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में देखें तो ऐसी प्रिया बोरा, जोरहाट असम से है ये। अर्नब अनुप्रिया महर्षि, ये औरंगाबाद, वर्तमान नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है औरंगाबाद का, ठीक है। इनको मिला है, ये महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद देखें खेल श्रेणी में तो शिवानी होशरू उपरा, ये अन्नमया आंध्र प्रदेश से हैं। दूसरे हैं वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार से हैं ये, ठीक है। खेल श्रेणी में वैभव को जान ही रहे होंगे आप। योगिता मांडवी कोंडागांव छत्तीसगढ़ से हैं। अगले हैं वाका लक्ष्मी प्रज्ञिका
सूरत गुजरात से हैं। ज्योति ये सिरसा हरियाणा से हैं। अनुष्का कुमारी ये रांची झारखंड से हैं। धिनिधि देशिंदु ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। ज्योत्सना सावर ये गजपति ओडिशा से हैं। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति और मेडचल मल्काजगिरी ये तेलंगाना से हैं। ठीक है, तो इनको जो है खेल श्रेणी में सम्मानित किया गया है। अगला है छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 18 नवंबर 2025 को दिया गया। ये प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेता इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पे देखें तो महाराष्ट्र को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर हरियाणा को। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इन तीनों को क्रम वाइज जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। अब सर्वश्रेष्ठ जिला देखें तो पूर्वी क्षेत्र का जो जिला जिसमें राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये इसको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तौर पे। पश्चिमी क्षेत्र के रूप में देखें, ये पूर्वी क्षेत्र का था, ये पश्चिमी क्षेत्र के रूप में देखें तो खरगोन जो कि मध्य प्रदेश से, और उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, मिर्जापुर को। दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो तिरुनेलवेली ये तमिलनाडु से है। तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखें तो सिपाही जाला जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद ज्यादातर खास करके याद रखना है, एक तो रखना है राज्य को महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश में जो जिला है उसको मिला है मिर्जापुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के अगर रूप में देखें तो नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र की है, ठीक है, तो इसको मिला है। उसके बाद भावनगर गुजरात को, नवादिंगता औद्योगिक टाउनशिप पश्चिम बंगाल को, आगरा में उत्तर प्रदेश में आगरा को। ठीक है, संयुक्त विजेता रहे हैं ये। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में देखें तो दुब्बिग निपल्ली ये अन्नामय आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। और पयम जो कि कन्नूर केरल में है, ये संयुक्त विजेता विजेता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखें सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, जिसमें बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड बनासकांठा जो कि गुजरात से है, ये सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज के रूप में इनको नामित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग के रूप में देखें तो अपोलो टायर्स लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु को दिया गया है। चलिए, खास करके इसमें याद रखने वाली दो ही चीजें हैं जो कि आपको ज्यादा याद रखनी है, महाराष्ट्र को याद रखेंगे और मिर्जापुर को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024-25। ये 28 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम को प्रदान किया गया है। ठीक है, जबकि वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध संगीतकार त्रयी शंकर एहसान लॉय को प्रदान किया गया। ठीक, 13वां लोकमत सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 देखें तो अप्रैल 2026 में वरिष्ठ हिंदुस्तानी गायिका सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला देखें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 देखें तो अप्रैल 2026 में केरल के मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज के शोधकर्ता अलीम यूसुफ एन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला आगे देखें तो पांचवा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। ये अप्रैल 2026 में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026, ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा अन्ना एम वेट्टिकेड को प्रदत्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवतावादी पुरस्कार 2025, ये मार्च 2026 में रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 मार्च 2026 में प्रसिद्ध वीणा वादक डॉक्टर जयंती कुमारेज को दिया गया है। अगला 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025, ये फरवरी 2026 में अवार्ड जो है पश्चिमी असम के को कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में भूटान की महारानी, कहाँ की, भूटान की ग्यालुम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के बारे में देखें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार मोजाम्बिक की ग्रासा माचेल को प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। आगे जेसी डैनियल अवार्ड 2024 जनवरी 2026 में यह अवार्ड वरिष्ठ अभिनेत्री शारदा को प्रदत्त किया गया है, शारदा जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35वां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2025, ये 7 जनवरी 2026 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक को दिया गया है। ठीक है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के बारे में देखें तो ये 8 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को विजेता घोषित किया गया है, रवीना टंडन जी को दिया गया है। ठीक, अगला है लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025, ये नवंबर 2025 में प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार वेलामाला सिम्मन्ना को प्रदत्त किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा देख के जाएंगे तो नाम अगर याद रह जाएगा, पूछ लिया जाता है मान लीजिए, तो परेशानी ना हो आपको। आगे है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025, ये 23 सितंबर 2025 को आयुष मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया और इस वर्ष यह पुरस्कार प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूसईटी तथा वैद्य भावना पराशर को दिया गया है। ठीक है, अगला है 31वां पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025, ये सितंबर 2025 में इसका पहला पुरस्कार सहज समृद्ध मैसूरू को दिया गया और इस पुरस्कार के दूसरे प्राप्तकर्ता वीरप्पन है। ठीक है, तो वीरप्पन को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, ये सितंबर 2025 में पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 2023, ये अगस्त 2025 में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रयागराज के साहित्यकार, कहाँ के, प्रयागराज के डॉक्टर विजयानंद तिवारी को उनकी पुस्तक कोरोना तथा अन्य कविताओं के लिए दिया गया है। ठीक, आगे है पहला खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025, ये 7 अगस्त 2025 को यह पुरस्कार नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला ए एंडेले को नई दिल्ली में एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ये 1 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। किसको? नितिन गडकरी को। ठीक है, चलिए आगे देखें। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025, ये जुलाई 2025 में यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, ये मई 2026 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को
प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन की ओर से कार्यरत है। वह आर्मी एविएशन कोर में कॉम्पैक्ट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। ठीक, वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षा बन गई हैं। ठीक है। आगे है एबेल पुरस्कार 2026। 19 मार्च 2026 को द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और 2026 में यह पुरस्कार जर्मन गणितज्ञ गेर्ड फॉल्टिंग्स को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर पुरस्कार 2025। 8 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष भारत के कर्नाटक स्थित बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को इस पुरस्कार हेतु चुना गया है, बीबी फातिमा को। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जैसे कि फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026। ये 2 जून 2026 को आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग भारत को प्रदान किया गया है। ठीक है। एग्रीकोला मेडल ये 20 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको? नरेंद्र मोदी को। ठीक है। आगे है यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2026। ये मई 2026 में यह अवार्ड सूडानी पत्रकार संघ को प्रदान किया गया है। किसको? सूडानी पत्रकार संघ को। ठीक है। अगला है चौथा जेंडर इक्वेलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026। ये अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर को प्रदान किया गया है। गुंटूर नगर को। ठीक है। चलिए अगला है पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026। ठीक। अप्रैल 2026 में अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी कियर्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2026। ये प्रोफेसर शिमोन कॉनवे मोरिस को अप्रैल 2026 में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक। अगला है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025। भारतीय लेखिका अरुंधति राय ने आत्मकथा श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2026। ये 25 मार्च 2026 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा हुब लेलीवेल्ड को प्रदत्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। ये मार्च 2026 में यह पुरस्कार ईरानी मूल के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर काहवे मदानी को दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला है प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026। चिली के आर्किटेक्ट इस्मिल जॉन रेडिक क्लार्क को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए फुकुओका पुरस्कार 2026 जिसमें आप देखेंगे कि ग्रैंड पुरस्कार होजू येन जो कि सिंगापुर के हैं इनको दिया गया है और शैक्षणिक पुरस्कार कैरोलिन सी हाउस ये फिलीपींस के हैं इनको दिया गया है। कला एवं संस्कृत पुरस्कार ये पिचेट क्लंचुन जो कि थाईलैंड के हैं इनको दिया गया है। ठीक है। मार्कोनी प्राइज 2026 ये रॉबर्ट कैल्डर बैंक को दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2026 ये स्टीक मैक्वीन को दिया गया है। चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 ये फरवरी 2026 में भारत के 2 वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को प्रदान किया गया है। ठीक है।
अगला है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026। ये फरवरी 2026 में यह पुरस्कार भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। ठीक है। अगला है क्राफूड पुरस्कार 2026। 29 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2025। ये सीरिया की बाना अलावेद को दिया गया है। अगला सखारोव पुरस्कार 2025। बेलारूस के आंद्रेज पोग्जोबुट तथा जॉर्जिया की मजिया अमालग्लोवेली को ये प्रदत्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूएनएचसीआर नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2025। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर द्वारा कैमरून के मार्टिन एंजियासुडी को प्रदत्त किया गया है दिसंबर 2025 में। ठीक है। आगे है 10वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2025। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मेलिन मांग को प्रदत्त किया गया है। अगला है पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025। दिसंबर 2025 में यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड, ये दिसंबर 2025 में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन। सीईओ ऑफ द ईयर 2025। ये दिसंबर 2025 में टाइम मैगजीन द्वारा भारतीय मूल के नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और टाइम मैगजीन पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को घोषित किया गया है। ठीक। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। ये अक्टूबर 2025 में यह पुरस्कार भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स को प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैंटन आर मिलर पुरस्कार 2025। ये अक्टूबर 2025 में पुरस्कार असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टरी सोनाली घोष को प्रदान किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिल लाहला मंडेला पुरस्कार 2025। ठीक। ये 18 जुलाई 2025 को यह पुरस्कार कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के केनेडी ओडेडे को प्रदान किया गया है। अगला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। आर बैरामुथ, ये कविता के लिए प्रथम तमिल कवि एवं लेखक थे, इनको दिया गया है। व्यास सम्मान 2024 की अगर बात करें तो 2024 34वां व्यास सम्मान था। ये सूर्यबाला और इनका उपन्यास कौन देश को वासी पेनु की डायरी को दिया गया है। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 क्षेत्र साहित्य के रूप में देखें तो राजकुमार मुखोपाध्याय जी को इनका उपन्यास है हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। अगला है 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। ये मोहनलाल जी को, जो कि अभिनेता हैं, आप जाएंगे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, उनको दिया गया है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री टू और इसके जो निर्देशक थे वो अमर कौशिक थे। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, जो कि फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देश कबीर खान, फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। उसके बाद देखते हैं 32वां बिहारी पुरस्कार 2022।
2022 32वां डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। पुस्तक इनकी पचरंग चोल प्रहर सखीरे को दिया गया है। ठीक है। एबोल पुरस्कार 2025 को देखें तो मसाकी कशिवारा जो कि जापानी गणितज्ञ हैं, इनको दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल जो कि मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 ये एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के रहे हैं, इनको दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 की अगर बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ठीक है। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को और 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो डेविड जाले, इनका उपन्यास है फ्लैश के लिए इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की अगर बात करें तो ताइवानी लेखिका यांग शुआंग जी द्वारा लिखित लिन किंग द्वारा अनुवादित उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग ने जीता है। वर्ष 2025 में कन्नड़ लेखिका वानु मुस्ताक और अनुवादक दीपा भास्ती, जिनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए इनको 2025 में दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 की अगर बात करें तो उपमन्यु चटर्जी, पुस्तक लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की अगर बात करें तो संस्थागत श्रेणी सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। व्यक्तिगत अगर श्रेणी की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई पढ़ चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो दुब्बिग निपल्ली जो कि अन्नामया आंध्र प्रदेश के हैं, इसको दिया गया है। यहाँ पे अभी पढ़ के आए थे हम लोग। चलिए अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार कुछ दिए हैं, तेजी से इसको भी देख लेंगे। तो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 जो कि ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी को दिया गया है। द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 डीआरडीओ को दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार ये सोनू निगम को ये पढ़ चुके हैं हम लोग। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 की अगर बात करें तो शंकर एहसान लॉय को दिया गया है। 25 में सोनू निगम को दिया गया है और 24 में शंकर एहसान लॉय को दिया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 ये काव्य मदानी को दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को दिया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर ये समीर कनेडिया को चुना गया है। ठीक। जेसी डेनियल अवार्ड 2024 ये केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 ये मेजर शांति शांता कुमार को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 ये वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 अधिवक्ता स्वम अवस्थी को दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 ये सुप्रिया साहू जी को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को दिया गया है। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर ये नील मोहन को चुना गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 एआई आर्किटेक्ट को दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज 2025 सुनील अमृत की पुस्तक द वर्निंग अर्थ के लिए दिया गया है। फ्रांस के सेवियर पुरस्कार 2025 ये थोटा थरानी को दिया गया है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 बेला माला शिमन्ना को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार मरियांगेला हुनग्रिया ब्राजील को दिया गया है। ठीक है, जो ब्राजील की है उनको दिया गया है। मैलान अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ
मुमेरे खान जी को दिया गया है। ठीक है। शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 जिनाली प्रणव मोडी को दिया गया है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को दिया गया है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 ये यूची फातिमा महिला को दिया गया है जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप की है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 ये 17 सांसदों को तथा 2 संसदीय स्थानीय समितियों को दिया गया है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। कुछ कुछ नहीं पढ़े, कुछ सारे लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये लीला अबू लीला को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये वर्षा देश पांडे को, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया गया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 ये रवीना टंडन को चुना गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 अनंत अंबानी को दिया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। उर्सुला के लिए गुइन पुरस्कार 2025 ये फिक्शन हेतु वज्र चंद सेकेरा को दिया गया है। फ्रांसीसी सम्मान 2025 ये पायल कपाड़िया को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। ठीक है। मोस्टली हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, बस एक वन लाइनर के तौर पे हैं और कुछ एक्स्ट्रा है, एक आध वो भी आप लोग इसमें देख ले रहे होंगे। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अपर्णा सेन को दिया गया है। ठीक है। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण पीएम मोदी को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अभी देखेंगे, मोदी को जितने भी जो पुरस्कार दिए गए हैं विदेशों के द्वारा वो सारे एक साथ देखेंगे। ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया है। टाइम पत्रिका 2025 द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा वर्मन असम की है, इनको दिया गया है। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि सुनील मित्तल को दी गई है। प्लित्जर पुरस्कार 2025 ये लिu जियाकुन जो कि चीनी वास्तुकार हैं, इनको दिया गया है। स्कॉच अवार्ड 2024 नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 ये साईं पराजय को दिया गया है और आयुषियन कैंटोन मिलर अवार्ड 2025 ये सोनाली घोष जो कि प्रथम भारतीय हैं, इनको मिला है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया है। ये थे सारे आपके जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, वो सब यहाँ हमने कवर की है। अब इसके बाद भारत के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारत के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में देखें तो जैसे निधि तिवारी हैं, इनको प्रधानमंत्री की निजी सचिव चुना गया है। ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया, ये 26वें चुनाव आयुक्त है। ठीक है। राजकुमार गोयल को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है, ये 13वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अजय मणि राव खानविलकर ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव हैं ये। एन एस राजा सुब्रमणी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यानी सीडीएस हैं। ठीक है। के संजय मूर्ति ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं जो कैग, ठीक है, जो 15वीं के संजय मूर्ति। टीसीएस कल्याणी ये भारत के लेखा महानियंत्रक हैं, यानी सीजीए हैं ये, 29वें हैं। आर वेंकटरमणी 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये। ठीक है। विक्रम मिश्री ये विदेशी सचिव हैं। तुषार मेहता ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं ये। ठीक है। अमरप्रीत सिंह 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं ये। धीरज सेठ 31वें थल सेना अध्यक्ष हैं। जस्टिस सूर्यकांत ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये 53वें। ठीक। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तुहिन कांत पांडे ये सेबी के अध्यक्ष हैं। टीबी सोमनाथ ये कैबिनेट सचिव हैं। कृष्णा
स्वामीनाथन ये नौसेना अध्यक्ष हैं। वी रामा सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और 9वें हैं ये। ठीक है। वी अनंत नगेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अभिजात चंद्रकांत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के अध्यक्ष जो कि 19वें हैं। ठीक। रवनीत कौर ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। प्रवीण कुमार बीएसएफ महानिदेशक हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर ये आईटीबीपी महानिदेशक हैं। पराग जैन ये रॉ प्रमुख और सुरक्षा सचिव, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है। तो पराग जैन रॉ के प्रमुख हैं। संजय मल्होत्रा ये 26वें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर हैं। राधा बालकृष्णन आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। संजय जायसवाल ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। विजया किशोर रहाटकर ये 9वीं अध्यक्ष हैं जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, विजया किशोर। ओम बिरला ये 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। दिनेश माहेश्वरी ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। राजेश कुमार सिंह ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और बी श्रीनिवासन ये एनएसजी महानिदेशक हैं। उसके बाद देखें तो राकेश अग्रवाल ये एनआईए के महानिदेशक हैं। प्रवीण सूद ये सीबीआई के प्रमुख हैं। तपन कुमार डेगा ये आईबी के प्रमुख हैं। राहुल नवीन ये ईडी निदेशक हैं। ठीक है। प्रवीण रंजन ये सीआईएसएफ महानिदेशक हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये सीआरपीएफ महानिदेशक हैं। केसी वेणुगोपाल ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। वैजय वैजयंत पांडा ये सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, नीति आयोग के सीईओ हैं ये। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं ये। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति हैं ये। जेपी नड्डा राज्यसभा के सदन के नेता हैं। जेपी नड्डा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। प्रमोद चंद्र मोदी ये 13वां राज्यसभा के महासचिव हैं। हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। सीपी राधाकृष्णन ये राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ नियुक्तियां। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियां। ठीक है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। नितिन नवीन ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय गर्ग ये भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक चुने गए हैं। विवेक चतुर्वेदी ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी कि सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। शशि प्रकाश गोयल ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं। शशि प्रकाश गोयल। ठीक है। निर्मल कुमार मिंडा ये एसोचैम के अध्यक्ष चुने गए हैं। मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। अजय सेठ ये इरडाई के अध्यक्ष चुने गए हैं। अजय सिंह ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार ये 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार। शिव सुब्रमण्यम रमन ये पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आर मुकुंदन ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार यादव ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंधक निदेशक एवं प्रमुख हैं ये। अजय भूषण पांडे ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एआईआईबी के उपाध्यक्ष हैं। पीवी सिंधु ये बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज देखा। इसके बाद हम कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।
ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।